नमस्कार। आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में सबसे पहले एक थ्योरम करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन that a curve lie on a sphere is that rho over sigma plus ddx of rho dash over tau equal to 0 at every point on the curve. It means that अगर हमें चेक करना हो कि जो हमारे पास कर्व है, जो भी हमारे पास कर्व है, इफ वी टेक अ कर्व इज आर और ऑफ एस, कि वो स्फीयर पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो वी हैव टू चेक दिस कंडीशन। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, सो दैट कर्व लाई ऑन अ स्फीयर। सो लेट्स सी द प्रूफ। तो नेसेसरी कंडीशन इज दैट कर्व लाई ऑन अ स्फीयर, देन टू प्रूव दिस, तो हम मान लेते हैं कि कर्व जो स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है। So we have to prove this condition. The sphere will be oscillating sphere for every point. The radius r of oscillating sphere is given by, ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव करा था। So this is radius of oscillating sphere. Here a rho is radius of curvature and sigma is the radius of torsion, and it is a derivative of sigma dash rho dash. Okay, so if we differentiate this with respect to s, तो रेडियस कांस्टेंट होता है, तो ऑब्वियस है इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ रो एंड डेरिवेटिव ऑफ रो विद रिस्पेक्ट टू एस, दैट इज रो डैश। और फिर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू एस। सो ऑन डिवाइडिंग, अगर हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं रो डैश सिग्मा से, so what we get this type of expression। और ये लास्ट की दो टर्म्स को अगर हम ऑब्जर्व करें, so we can write like these two terms in this form, that is ddx of rho into sigma into rho dash। So I think this rho is nothing but it is 1/2। तो अगर हम इस रो की वैल्यू हम ये यूज करते हैं, सो दिस इज वी हैव टू प्रूव। तो यू सी, हमने ये मान लिया कि जो कर्व था वो स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये कंडीशन हमने प्रूव कर दी। वेरी इजी, जस्ट सिंपल डिफरेंशिएशन है, बट यू हैव टू नो व्हाट इज द रेडियस ऑफ spherical curvature। Okay, now the sufficient condition, what we do, we take this condition equal to 0 and we have to show the curve will lie on a curve, lie on a sphere। So ये कंडीशन हमने ले ली, यहाँ पे इसको ओपन कर दिया भी लाइक दिस। हमने एक तरह से रिवर्स कर देना ऑर्डर। पहले हमने डिवाइड करा था सिग्मा डैश रो से, अब हम क्या करेंगे रो डैश सिग्मा से, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर दिया, so this whole expression can be written like this, ddx of rho square plus sigma square rho dash square equal to 0। और अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, so what we get constant of integration, मैंने a square ले लिया यहाँ पे। so ये चीज हमें पता है कि this expression equal to रेडियस होता है। so on comparing this we can find the value of this constant of integration, that is equal to r। so what we get
we get this from this, the radius of osculating sphere is independent of the point on the curve. Point on the curve, क्योंकि ये जो r आया वो किसके इक्वल आया, वो एक कांस्टेंट के इक्वल आया. सो इट मीन दैट इस रेडियस की कोई डिपेंडेंस नहीं है कर्व से. ठीक. सो इट मीन दैट रेडियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कर्व. सो एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई कि जो आपका ऑस्कुलेटिंग स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कर्व है. अब हम चेक करेंगे कि उसका जो सेंटर है दैट शुड बी आल्सो इंडिपेंडेंट ऑन द कर्व. वो उसकी कोई डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए कर्व के साथ भी. तो हम अब सेंटर लेके चले. नाउ वी टेक द सेंटर ऑफ spherical curvature. This is C, position vector of center of spherical curvature, या you can say osculating sphere. और ये आपका वो पॉइंट आ गया P का पोजीशन वेक्टर, रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका प्रिंसिपल नॉर्मल, सिग्मा आपका रेडियस ऑफ टॉर्सन, ये आपका रो डैश, दिस इज वाई नॉर्मल, ये हमने प्रूव करा था. सो नाउ अब हमने चेक करना है इसका डिपेंडेंस. तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू एस. सो आर का डेरिवेटिव आर डैश इज टी, और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस इन दोनों पे हमने तीनों पे प्रोडक्ट रूल लगाया. सो वी गेट दिस बाय सिंपल डिफरेंशिएशन. अब हमने जहाँ पे एन डैश और ये जो बी डैश है, यहाँ पे फर्नेट फार्मूले से हम एन डैश और बी डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और उससे ये देखिए टी आपका इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, रो और के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो टी एंड दिस इज माइनस टी, सो इट्स कैंसिल आउट. और यहाँ पे रो डैश सिग्मा है, और सिग्मा और टॉ आपस में कट जाएंगे क्योंकि टॉ इज 1 अपॉन सिग्मा. सो दिस इज सिंपली माइनस रो डैश एन, और ये प्लस का रो डैश एन, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. सो व्हाट वी लिफ्ट विद दिस, and this is very similar expression, so we can write like this. So this expression equal to 0 because of given, ये condition हमने दे के रखी है. So now what we get, rate of change of this center of osculating sphere with respect to s is equal to 0. So it means that it is a constant. So center of osculating sphere is independent point on the curve. So it means that जो ऑस्कुलेटिंग स्फीयर है उसका रेडियस का भी और सेंटर का भी, दे आर बोथ आर इंडिपेंडेंट of the point on the curve. So it means that curves lie on a sphere. So this is the proof is this of this theorem. So this is very important condition and theorem. So you have work on it. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सो समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है सो कि वेदर द कर्व लाई ऑन अ स्फीयर और नॉट, तो यू हैव टू ऑप्शंस. या तो आप इस कंडीशन को यूज करो, या जो भी आपका आर गिवन दिया है उसके पहले आप उसका चेक करो कि जो रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर है उसकी डिफरेंशिएशन चेक करनी पड़ेगी, वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है. उसी तरह सेंटर की, मीन टू से दैट इस थ्योरम को ही आप वहां पे प्रूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट कर्व आपको आर गिवन दिया होगा, दिस आर विल बी गिवन टू यू, ये आर गिवन होगा, और आर गिवन दिया होगा तो आप ये बाकी पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स डू ए क्वेश्चन. सो व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन you may ask. The proof that the curve is given by x
equal to a sin u, y is equal to 0 and z is equal to a cos u. This equation of curve lie on a sphere, और हमको प्रूव करना है कि स्फीयर पे लाई करता है. तो यू सी सबसे पहले हमें तो रेडियस चाहिए, और उसके लिए हमें कप्पा और टॉ फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास रो फाइंड आउट होगा और सिग्मा फाइंड आउट होगा. तो पहले हमें ये दो पैरामीटर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, कप्पा और टॉ. सो कर्वेचर का फॉर्मूला ये होता है, और टॉ का फॉर्मूला भी हमने प्रूव किया था. वी हैव टू यूज दिस टू फॉर्मूलाज. सो उसके लिए सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं. तो आर डॉट, आर डबल डॉट, आर ट्रिपल डॉट, you can easily can see they can find. फिर हमें r डॉट क्रॉस r डबल डॉट चाहिए, तो हमने क्रॉस फाइंड आउट कर लिया. ठीक. और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो इस क्रॉस का डॉट प्रोडक्ट ले लिया r ट्रिपल डैश, तो ऑब्वियस है इट विल बी 0. तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन में r डबल r डॉट क्रॉस r डबल डॉट का अगर हम मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, दैट विल बी a स्क्वायर, और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r1 को क्यूब करना है, तो इसका ऑब्वियस है r डॉट का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी a स्क्वायर cos u स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर u होल अंडर रूट. सो डेफिनेटली a आएगा, और अंदर आपके पास 1 बन जाएगा. सो इट विल बी a क्यूब, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड का पावर 3 है. सो कर्वेचर इज 1 ओवर a. और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया. सो ऑब्वियस है अगर यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, तो 0 अपॉन a का पावर 4 आएगा. सो दैट इज 0. तो हमें यहाँ पे ये दोनों पैरामीटर हमने फाइंड आउट कर लिए. नाउ rho will be this, and torsion 1 over sigma will be undefined, 1 over 2 होता है. So it is 1 upon 0. So let's see how we manage it. So we know a curve will lie on a sphere if this condition is fulfilled. ठीक. और यहाँ से आपके पास r डैश आपका ये रो आपका a है, तो रो डैश 0 आएगा, और टॉ आपका पहले ही 0 है, तो यहाँ पे r डैश 0 हो गया, तो ये क्वांटिटी 0 हो गई, और टॉ यहाँ पे 0 हो गया. ठीक. तो सिग्मा की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें. सो दिस होल क्वांटिटी विल बी 0 इक्वल टू 0. सो दिस एक्सप्रेशन इज सेटिस्फाइड. सो इट मीन दैट दिस कर्व lie on a sphere. So that's all for this lecture.